भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, अपना उपदेश देंगे तो सारा ही देंगे कि अधूरा ही देंगे? सारा देंगे। सारा देंगे मतलब सारनाथ में हो जाएगा, घाटों नगरी बनारस में देखने को मिल जाएगा, बनारस के सारनाथ में। तो क्या होता है, अपना उपदेश प्रथम वाला पहला बार दे रहे हैं उपदेश, तो वो भी सारा देंगे। सारा मतलब सारनाथ में हो जाएगा। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? रूप हर जगह किसका दिखता है? अम्बेडकर साहब का संविधान में दिखता है भारत के। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को, क्योंकि भारत में हम लोग जो समुद्र है वहां पे पोल बनाते हैं, पोल। पोलियन नेपोलियन हो जाएगा, समुद्र में समुद्रगुप्त हो जाएगा। और सत्यार्थ प्रकार पुस्तक के लेखक, सत्यार्थ में 100 है तो 100 से सरस्वती माता हो जाएंगी, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसे भी सत्यार्थ में सत्य की ओर प्रकाश कब होगा? जब सरस्वती माता आएंगी तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। जय हिंद। देखिए, भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था के स्पेशल मिक्स प्रश्न है और 37 ऐसे प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। ये 7 सालों का एनालिसिस किया गया तो बार बार आ रहे थे, तो इसको करवा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से सुनने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, अपना उपदेश देंगे तो सारा ही देंगे कि अधूरा ही देंगे? सारा देंगे। सारा देंगे मतलब सारनाथ में हो जाएगा, घाटों नगरी बनारस में देखने को मिल जाएगा, बनारस के सारनाथ में। तो क्या होता है, अपना उपदेश प्रथम वाला पहला बार दे रहे हैं उपदेश, तो वो भी सारा देंगे। सारा मतलब सारनाथ में हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो होती है 17 किससे संबंधित है? 17 हम लिख रहे हैं 17। 17 मतलब क्या होती है? सट रहा है। तो सट रहा है को हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता माने छुआछूत, छुआ रहा है, सट रहा है। तो अनुच्छेद सट रहा है, सट रहा है मतलब 17। 17 अस्पृश्यता भी वही होता है, छुआछूत। तो इसका अंत हो जाएगा। तो अनुच्छेद 17 मतलब सट रहा है, तो अनुच्छेद 17 में ही क्या होती है? अस्पृश्यता छुआछूत का अंत हो जाता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक। इसका अंत हो जाएगा, मतलब अब नहीं छुआएगा। अब देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जन्म किसने लिया है? बालक ने, मतलब बाल गंगाधर तिलक साहब हो जाएंगे। और बाल गंगाधर तिलक साहब महान क्रांतिकारी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, ये गलत लिखा है 1913। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये क्या हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? प्रारूप माने ढांचा। संविधान, भारतीय संविधान का संविधान सभा के प्रारूप माने ढांचा कौन तैयार करेगा? तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही तैयार करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट करेंगे कि संविधान कैसा होगा। तो प्रारूप में ऐसे लिखेंगे, प्रारूप संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर आ छुपा हुआ है, प्रा का, यहाँ पर आ छुपा, आ से अंबेडकर साहब हो जाएंगे, ठीक। रूप हर जगह किसका दिखता है? अंबेडकर साहब का संविधान में दिखता है भारत के। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को, क्योंकि भारत में हम लोग जो समुद्र है वहां पे पोल बनाते हैं, पोल। पोलियन नेपोलियन हो जाएगा, समुद्र में समुद्रगुप्त हो जाएगा। और सत्यार्थ प्रकार पुस्तक के लेखक, सत्यार्थ में 100 है तो 100 से सरस्वती माता हो जाएंगी, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसे भी सत्यार्थ में सत्य की ओर प्रकाश कब होगा? जब सरस्वती माता आएंगी तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य मतलब मेरा जो कर्तव्य है मैं बयां नहीं कर पाता हूं लोगों के सामने। कर्तव्य, मैं अपने जो कर्तव्य है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो लोगों के सामने बयां नहीं कर पाता हूँ। ये मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका बता रहा हूँ। क्या होती है, लोग क्या करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो लोगों के सामने अपने फीलिंग्स को बयां करें। बयां मतलब 42 हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या होती है, कर्तव्य कहाँ है? 42 में बयां कर पाएंगे, बयां कर पाएंगे, इमोशंस को बता पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये क्या होती है, बयां मतलब क्या होती है? 42 में हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा? हमारा कर्तव्य है बयां करना लोगों के सामने, बयां मतलब 42 हो जाएगा, तब ना मैटर सॉल्व हो जाएगा, वरना क्या होगा? सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा कुछ भी चीज का। खास करके आज लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो चीजों को घर के सामने बयां नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो फंस जाते हैं। बयां मतलब 42 हो जाएगा, ठीक। और 42 पूछेगा किस सन में हुआ है, तो क्या होती है, अब 4 और 2, 42 में 4 और 2 है, और दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6। तो उस सन के लास्ट में 6 हो जाएगा, तो 1976 में 6 है, ठीक। अब देखिए, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएंगे। अब दोनों के लास्ट में लोधी है, तो लोधी वंश के बहलोल लोधी हो जाएंगे। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है, ठीक, बेहतरीन। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो विजयनगर में ब है, यहाँ पर ब है ना, बी ब, तो क्या होती है, बुक्का ने किया है, बी से बुक्का हो जाएगा। और ये हरिहर के साथ दोनों भाई थे, ठीक। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? पंचायती राज में राज है, तो राज से हो जाएगा राजस्थान में, तो सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। लेकिन राजस्थान के पूछेगा किस जिले में, तो राजस्थान के लास्ट में 9 है, तो 9 से नागौर जिला हो जाएगा। अब पूछेगा किस तिथि को, किस दिन लागू हुआ था, तो गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को ये लागू हुआ था। अब पूछेगा किस सन में, तो
1959 में हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? किसने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा? तो देखिए, आत्मा में अ है तो अ से अम्बेडकर साहब ने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था अनुच्छेद 32 को। अब पूछेगा ऐसे भी, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो आत्मा है, ठीक है। हाँ, तो आत्मा में ये देखिए 3 छुपा है, 3, तो 3 से क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। देखिए 3 और 2 को मिलाएंगे, ऐसे 3 और 2 को मिलाएंगे 32 को, तो ये क्या हो जाएगा? अ बन जाएगा, तो आत्मा हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और हर एक कौन से संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे। हर एक बंदे को क्या करना चाहिए? बीम मारना चाहिए, ताकि शरीर का सारा जो है एनर्जी बढ़ता जाए और विकास होता जाए। बीम मारो, बीम मतलब बिंबिसार हो जाएगा। हर एक मतलब हर एक इंसान को बीम सुबह सुबह खींचना चाहिए, ताकि सारा जो शरीर है एकदम एनर्जी से भरा हुआ हो, ठीक है, बिंबिसार हो जाएगा। और क्या होती है? हर एक बंदे को बीम मारना चाहिए शरीर के लिए। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। और किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? बिस्मार्क में ब है, तो ब से वल्लभ भाई पटेल साहब हो जाएंगे। और अकबरनामा के पुस्तक के लेखक, अकबर में अ है, तो अ से अबुल फजल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मंत्रालय, कैबिनेट, ये लोकसभा, राज्यसभा, ऊपर से लेकर नीचे तक, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सभी चीजें बनाई गई हैं, तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए क्या होती है, ऐसे भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या है, तो संविधान भी चलाने के लिए बड़ी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही देखने को मिलेगा। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, सभापति है। यहाँ पे जब सभापति है, यहाँ पर भी पति है, वो भी उपराष्ट्रपति, ऊपर रहते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, बहुत ऊंचे पद पे। और आज समाज की स्थापना 1875 में हो गया। आर्य आर्य 1875। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, महान क्रांतिकारी युवा जो करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं आज भी और रहेंगे हमेशा। और क्या होती है, इसको लिखा किसने है? इंकलाब जिंदाबाद ये किसने लिखा है? हजरत मोहानी जी ने तो लिखा है, लेकिन इसको फेमस, इस नारा को किसने बनाया? भगत सिंह जी ने बनाया है, शहीद भगत सिंह। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? सम्राट अशोक ने की है, ठीक है। श्रीनगर में शोक अशोक हो जाएंगे। और क्या होती है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो ये 1946 में भारत आया था। लेकिन साइमन का मिशन भारत कब आया था? 1928 में। संविधान सभा के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, जिसे मौलिक अधिकार है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, ये बताइए, मौलिक अधिकार में म है, तो म से मैग्ना कार्टा हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ऐसे भी पूछेगा, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अधिकार में दे अ है, अ बनता है 3 के तरह, तो देखिए अ में ऐसे 3 नहीं है। तो मौलिक, पहले प्रश्न हो गया कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? तो अधिकार में अ है, तो अ से क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा, तो भाग 3 में है। अब पूछेगा मौलिक अधिकार जो होता है उसको क्या कहा जाता है, और दूसरा नाम? तो मौलिक अधिकार में म है, तो म से क्या हो जाएगा? मैग्ना कार्टा। कुछ नहीं करना है, अधिकार में अ है तो भाग 3, आई मीन म है मौलिक में, तो क्या होती है? मैग्ना कार्टा हो जाएगा, कहानी खत्म। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन रुक गया? गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड, वहां पे पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। वहां पे बहुत, तो गांधी जी का होते हैं, एक अहिंसक व्यक्ति हैं, सत्यवादी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो गया, ये बहुत गलत हो गया, इसको कहा है, ये असहयोग आंदोलन को रोक दिया, कहा कि ये सही बात नहीं है। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को सहयोग नहीं होगा, असहयोग हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान हो जाएगी। शासिका में स है, तो स से सुल्तान हो जाएगी, वो भी दिल्ली की। भारत की राजधानी वर्तमान में नई दिल्ली है। जो देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान मतलब क्या हो जाएगा? पहियान। पहियान मतलब गाड़ी की जो पहिया होती है, तो पहियों से आया था। कितने पहियों से? तो 2 पहियों से। तो चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय कहें, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहें, बात एक ही है। अब पहिया होता है चंद्र के जैसा, चंद्र के जैसा होता है, चंद्रमा के जैसा, मतलब गोल सा होता है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। क्या होती? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। अब पूछेगा ह्वेन भारत कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, पूछेगा। तो ह्वेन में ह है, तो ह से हर्षवर्धन के दरबार में आ जाएंगे, उनके शासनकाल में आ जाएंगे। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ है? तो सती प्रथा का अंत जो होती है, राजा राम मोहन राय साहब के शासनकाल में हुआ था, उनके प्रयासों से हुआ था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सोचिए, अगर आप एक अपने क्या होती गली मोहल्ले में क्या है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, और क्या होती बहुत अधिक मेहनत करके, लोगों को न दिखा करके आप क्या है बहुत मेहनत कर रहे हैं, तरक्की करके लोकसभा का सदस्य बन गए, तब तो क्या है, अब आपके चाहने वाले क्या हो गए?
को पचेगा नहीं, आपके चाहने वाले को पचेगा नहीं। पचेगा नहीं मतलब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो देखिए क्या होती है प्रथम गवर्नर, जब हम लोग बैटिंग करने जाते हैं, कहें कि पहला बार, प्रथम माने क्या होता है, पहला बार हम बैटिंग करेंगे। जब मैच होता है गांव देहात में हम लोग, तो क्या होता है, हम कहते हैं कि पहला बार हम बैटिंग करेंगे। बैटिंग मतलब लॉर्ड विलियम बैटिंग, बैटिंग करेंगे। तो कहेंगे का हम नहीं करेंगे, का तुम कहीं के गोगो गवर्नर हो, गवर्नर हो मतलब गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो प्रथम बार हम लोग बैटिंग करेंगे, तो प्रथम बार बैटिंग करने के लिए गोगो गवर्नर होना चाहिए। तो गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल प्रथम विलियम बैटिंग हो जाएंगे। और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, अस्थायी में यहाँ पर स है तो सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऐसे भी अस्थायी व्यक्ति जो क्या होता है, धीरे धीरे जो काम, स्थायी नहीं, अस्थायी व्यक्ति सच्चे दिल से काम करता है। और विटामिन 12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये क्या होते हैं 12 में, ये देखिए बी, विटामिन B12। तो यहाँ पर बी है, तो बी से बाल्ट हो जाएगा, बाल्ट, बाल्ट के पहले लगा दो को, तो कोबाल्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हो गया था। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 1976 में, क्योंकि हमारा कर्तव्य है लोगों के सामने बयां करना फीलिंग्स को। रक्त का पीएच मान कितना होता है, जैसे पानी 20 रुपए लीटर है, दूध 60 रुपए लीटर है, इसी प्रकार रक्त क रुपए लीटर है, तो 74 रुपए लीटर। तो 74 के बीच में 7 में क्या होता है, दशमलव लगा दो, तो 7.4 हो जाएगा। अब पूछेगा ये हल्का क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो हल्का क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है अम्लीय है, 7 से ज्यादा है क्षारीय है, लेकिन 7 से तन्नी से ज्यादा है, 0.4 बस ज्यादा है, आधो नहीं 0.4 ज्यादा, इसलिए हल्का क्षारीय हो जाएगा। अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी, अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी, अष्ट में यहाँ पर स है तो स से शिवाजी महाराज की हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए एक है एपीजे साहब, जिसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। एपीजे अबुल पाकिल जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद था, तो वो दूसरे व्यक्ति हैं और ये दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में, वर्तमान पहले जो हुआ छोड़िए, वर्तमान में अगर आपको अनु छोड़ के चली जाएगी तो क्या होगा, आपके चेहरे पे 12 बच जाएंगे, मतलब 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। लेकिन मूल रूप से कितनी थी, 8 थी। अनुसूची क्या है, ऐसा सूची जिसमें क्या होती है हुमज के डिटेल से लिख देना है, अनुसूची कहलाता है। अब देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न क्या है, भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय